नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना 20 मिनट का समय लगाकर ये क्लास जरूर लगाया करें, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें ना, ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए तो आपको पता ही है कि किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट को हल्का मत समझना, अच्छे से तैयारी करना। सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच मात्र 399 रुपए के अंतर्गत आपको मिल रहा है, और सीईटी 10+2 मात्र 699 रुपए में और ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए में मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696912121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में वर्ष 2025 में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी दर्ज की गई है? चिकित्सा और स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में वर्ष 2025 में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जो राजस्थान में दर्ज की गई है वो है 22.56। कितनी? 22.56। राजस्थान में जन्म दर वर्ष 2024 के 23.17 प्रति 1000 से घटकर 2025 में 22.56 प्रति 1000 रह गई है। यानी 2024 में थी 23.17 प्रति 1000 बच्चे, उसमें 2025 की बात करें तो 22.56 प्रति 1000 रह गई। यानी कि जन्म दर में क्या हुई है? कमी। और कितनी हुई है? 0.61 अंक की कमी दर्ज की गई। कितनी? 0.61 अंक की कमी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, अब इसके रिपोर्ट अलग है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़े अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 2025 में राज्य में 19,82,719 जन्म पंजीकृत हुए, जो 2024 के 19,71,615 की तुलना में 11,104 अधिक है। यानी कि रिपोर्ट आती है आपकी नागरिक पंजीकरण प्रणाली तो ये कहती है ये संख्या अधिक है, लेकिन अगर हम देखें रिपोर्ट तो 0.61 अंक की कमी आई है। राज्य के 41 जिलों में से 15 जिलों में अनुमानित संख्या से अधिक, जबकि 26 जिलों में अनुमानित संख्या से कम जन्म पंजीकरण दर्ज किए गए। अब इसमें क्या है कि जन्म जो पंजीकरण है ना, ये कम ज्यादा है। यहां से ये जो अगर डाटा देखें तो कम जन्म पंजीकरण दर्ज किए गए, इसी तुलना में ये डाटा अलग है। जयपुर में सर्वाधिक 1,69,243 जन्म पंजीकृत हुए हैं। यानी कि जन्म के बाद में उनका प्रमाण पत्र पंजीकृत किए गए हैं, वो संख्या है जयपुर में सर्वाधिक। यह संख्या 2024 की तुलना में 24,265 कम रही तथा अनुमानित जन्मों का 96.09 रही है। और उदयपुर 1,12,454 जन्म पंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है जयपुर, और दूसरा राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा जन्म पंजीकृत किए गए वो कौन सा है? उदयपुर। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखें सूचकांक जन्म दर 2024 में 23.17 प्रति 1000 बच्चे, 2025 में 22.56 प्रति 1000 बच्चे। यानी कितने अंकों की कमी आई है? 0.61 अंक की कमी आई है। और शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर में 6.84 प्रति 1000 और 2025 में 7.48 प्रति 1000। इसके अंतर्गत क्या हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? 0.64 की। तो जन्म दर में तो आई है कमी 2024 से 25 के अंतर्गत, कितनी? 0.61 की। और शिशु मृत्यु दर में अगर देखें तो वृद्धि हुई है 6.84 से 7.48, यानी 0.64 अंकों की, जिसमें सबसे ज्यादा पंजीकृत हुए जयपुर में, दूसरा अपना उदयपुर। नेक्स्ट, अजमेर में बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी मुहिम चलाई जा रही है? एक मुहिम, एक अभियान, कार्यक्रम चलाया जा रहा है अजमेर में। और अजमेर में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो है आपका स्पर्श। कौन सा? स्पर्श। अभियान का नाम है स्पर्श। राजस्थान के किस जिले में? अजमेर में। जिसका उद्देश्य है बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देकर उन्हें यौन शोषण व अनुचित स्पर्श से सुरक्षित रखना।
बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देने के लिए स्पर्श अभियान किस जिले में? अजमेर में। लक्षित कक्षाएं हैं कक्षा 3 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए प्रमुख संदेश दिया गया है, मेरा शरीर मेरा अधिकार। किसी भी अनुचित स्पर्श पर बच्चों को बिना डरे ना कहना और वहां से हट जाना। जागरूकता का विषय है सुरक्षित गुड टच और असुरक्षित यानी बैड टच स्पर्श की पहचान। शिकायत की सलाह, किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी तुरंत माता पिता, शिक्षक या विश्वसनीय वयस्क को देना है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अगर पूछे कितना है? 1098। नेक्स्ट, राजस्थान का ऊन एवं कपास उत्पादन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यानी ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है और कपास उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर और कपास उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां। कौन सा? 5वां। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा? पहला। कपास उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? 5वां स्थान है। राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर और राष्ट्रीय ऊन उत्पादन में लगभग 47% योगदान देता है। कपास उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। राजस्थान में वर्तमान में 1800 से अधिक टेक्सटाइल एवं अपैरल इकाइयां संचालित है। तो राजस्थान में कितनी टेक्सटाइल और अपैरल इकाइयां? 1800 से ज्यादा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए लगभग 15 नई सेक्टर आधारित नीतियां लागू की गई है और उसी के तहत आती है राजस्थान सरकार ने राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 और उसके प्रभावी एवं बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है और इसी के तत्वाधान में यह सेल उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और राज्य में पहली बार राज्य स्तरीय तथा 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंतर्गत कितने जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान? तो 11। एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में 7 चैंपियन जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा, और 4 है एस्पिरेशनल जिले जिसके तहत आता है श्रीगंगानगर, मानगढ़, नागौर और चूरू। टोटल कितने हैं? 11 जिले। 11 जिलों में जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज 2 के तहत लगभग कितनी लागत से किया जा रहा है? किसका निर्माण किया जा रहा है? चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है प्रथम चरण में पैकेज 2 और पैकेज 2 के तहत जो अनुमानित लागत है वो है 2330 करोड़ रुपए। 2330 करोड़ रुपए राजस्थान के अंतर्गत लगाएंगे एक परियोजना जिसका नाम है चंबल एक्वाडक्ट, जिसका प्रथम चरण पैकेज 2 जिसकी लागत आएगी 2330 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत हमारे राजस्थान का कोटा जिला, कोटा में है दिंगोर तहसील का पिपलदा समेल गांव, ये जुड़ेगा, और दूसरा बूंदी जिला और इंदरगढ़ तहसील का है गोहाटा गांव, ये दोनों जुड़ेंगे क्षेत्र। कौन सा? पिपलदा समेल गांव कहां है? दिंगोर तहसील कोटा में, दूसरा गोहाटा गांव इंदरगढ़ तहसील बूंदी में। नवनेरा बैराज से पानी को लिफ्ट कर मेज नदी में पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन सी नदी? मेज नदी। किस बैराज से? नवनेरा बैराज से। परियोजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 17 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना है, यानी कि ईसीआरपी परियोजना के बारे में आपने सुना ही होगा। राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कौन सा? राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान में एक विभाग है राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, और उसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, जलवायु अनुकूल कृषि करने, एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं 32 संगठनों के साथ। कितने संगठन? 32। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ एवं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में 10 जुलाई को एक महत्वपूर्ण पहल की गई।
कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 10 तो अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग तथा 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठन शामिल है। टोटल कितने हैं? 32। 10 है अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और 20 अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठित सेवा सिविल सोसाइटी संगठन इसमें शामिल है। इस साझेदारी का उद्देश्य है प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि नवाचार, आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार तथा किसानों की आय की सतत वृद्धि को बढ़ावा देना। और इसी के साथ इस पहल का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान को प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक जैविक खेती का हब बनाना है। और इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में खेत बचाओ अभियान भी चलाया गया है। राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया गया है? खेत बचाओ अभियान। राजस्थान में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, राजस्थान के अंतर्गत बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर से हैं सांसद राजकुमार रोत, और राजकुमार रोत संयुक्त राष्ट्र के EMRIP एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स के 19वें सत्र में भारत के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस शहर गए हैं? राजस्थान के अंतर्गत व्यक्ति राजकुमार रोत कहां से सांसद हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। और 19वां सत्र जिसका आयोजन अगर देखें कहां, तो ये होगा जिनेवा में। कहां? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। कब से कब तक होगा? तो ये होगा 13 से 17 जुलाई 2026। 13 से 17 जुलाई 2026 संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी अधिकारों पर EMRIP का 19वां सत्र का आयोजन, जिसका आयोजन हो रहा है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। सम्मेलन का नाम है एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, और इसका कौन सा सत्र है? 19वां सत्र है। विश्व भर के आदिवासी समुदायों के अधिकार, संरक्षण, भागीदारी एवं वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किए जाएंगे। राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रोत। सांसद राजकुमार रोत को संयुक्त राष्ट्र की ओर से सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। अगर पूछे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अगस्त को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में यह प्रस्ताव पारित कर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की क्या की थी? घोषणा की। नेक्स्ट, फर्न की नई प्रजाति ओफियोग्लोसम चतुर्वेदी की खोज राजस्थान के किस जिले में की गई है? ओफियोग्लोसम चतुर्वेदी क्या है? एक प्रजाति है, किसकी है? फर्न की। अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले में, तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सीमा क्षेत्र में स्थित है मेनाल। मेनाल से फर्न की नई प्रजाति की खोज की गई है। फर्न की नई प्रजाति की खोज की गई जिसका वैज्ञानिक नाम है ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी। इस खोज से मेनाल जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। इस नई प्रजाति की खोज का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर BL यादव को। डॉक्टर BL यादव माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व विभाग का अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मधुबसीन पर्यावरण मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए मधुबसीन पर्यावरण मेमोरियल अवार्ड। और यह अवार्ड दिया जाएगा हमारे राजस्थान के खम्मूराम बिश्नोई को। किसे? खम्मूराम बिश्नोई को दिया जाएगा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है हिसार हरियाणा के अंतर्गत, और उसके द्वारा खम्मूराम बिश्नोई को मधुबसीन पर्यावरण मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खम्मूराम बिश्नोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वे पॉलीथीन कचरा मुक्त धरती के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2005 में मुकाम मुक्तिधाम से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। खम्मूराम बिश्नोई को इससे पूर्व वर्ष 2016 में सिद्धार्थ सोशल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट,
विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में संस्थागत पुरस्कार योजना के अंतर्गत परिवार कल्याण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। कहां आयोजन हुआ? जयपुर में। संस्थागत पुरस्कार योजना जिसमें परिवार कल्याण में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला वो मिला बांसवाड़ा। किसे? बांसवाड़ा। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय परिवार कल्याण पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, राजकीय निजी स्वास्थ्य संस्थानों एवं स्वयंसेवी संस्थानों को दिए गए। अब ये अलग अलग पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले चर्चा करते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम की। परिवार कल्याण कार्यक्रम संस्थागत पुरस्कार में प्रथम पर कौन है? चित्तौड़गढ़, जिसको 18 लाख रुपए। द्वितीय स्थान पर है सीकर 11 लाख रुपए। तृतीय स्थान पर है कोटा 9 लाख रुपए और चतुर्थ पर है करौली 5 लाख रुपए। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम में संस्थागत पुरस्कार में अगर देखें तो प्रथम कौन सा है? चित्तौड़गढ़, द्वितीय सीकर, तृतीय कोटा और चतुर्थ है करौली। अब बात करते हैं पीपीआईयूसीडी सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अगर देखें तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। कौन सा है? बांसवाड़ा जिला, जिसको कितने मिले? 4 लाख रुपए। द्वितीय स्थान पर है प्रतापगढ़, जिसको 3 लाख रुपए। तृतीय पर है नागौर 2 लाख रुपए। सलूम्बर को पूर्व में ये पुरस्कार प्राप्त होने के कारण केवल प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अब सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार अगर पूछे तो किसने जीता? इटावा। इटावा कोटा में कितने? 8 लाख रुपए। दूसरा सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का बालोतरा 7 लाख रुपए। तीसरा फलोदी 6 लाख रुपए। चौथा धौलपुर 2 लाख रुपए। और अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जीता हरराजपुरा मसूदा ब्यावर में 5 लाख रुपए। खेड़की वीर बांध कोटपुतली बहरोड 4 लाख रुपए। ठिकरिया कला तालेड़ा बूंदी 3 लाख रुपए और भोजासर भादरा हनुमानगढ़ 1 लाख रुपए। अब सर्वश्रेष्ठ राजकीय स्वास्थ्य संस्थान में अगर देखें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेंता है कहां? कोटा में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नीमराना कोटपुतली बहरोड। उप जिला चिकित्सालय रावतबाटा चित्तौड़गढ़ और प्रत्येक को कितने? 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। अब आते हैं संस्थागत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निजी चिकित्सालय राज्य अस्पताल जोधपुर। सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठन में अनसेड पैरामेडिकल फाउंडेशन झालावाड़। FRHS इंडिया जयपुर। सर्वश्रेष्ठ आशावान ब्लॉक तालेड़ा बूंदी। और व्यक्तिगत पुरस्कारों में LHV श्रेणी में आशा वर्मा को दिया गया। उप जिला चिकित्सालय भवानी मंडी झालावाड़ 2 बच्चों तक नसबंदी के लिए सर्वाधिक प्रेरित करने पर राज्य स्तरीय का प्रथम पुरस्कार दिया गया। अब देखो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है कि 2 बच्चों तक नसबंदी के लिए सर्वाधिक प्रेरित करने पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार किसे मिला? LHV श्रेणी में तो आशा वर्मा को मिला। ANM श्रेणी में अगर पूछे तो मधु श्रीवास्तव जो बीकानेर से और सरिता कुमारी जो जयपुर से, दोनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। और आशा सहयोगिनी श्रेणी में देखें तो एक तो है कौशल्या देवी जो हनुमानगढ़ से है, आशा शर्मा जो जयपुर से है, संतोष देवी जो अजमेर से है। और सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक हैं डॉक्टर साहब सिंह मीणा SDH बयाना भरतपुर से। इन सबको मिला है अवार्ड। नेक्स्ट, जयपुर की पैरा हॉकी खिलाड़ी अनामिका कंवर का चयन भारतीय टीम में किस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? कौन सा जिला? जयपुर। कौन सी खेल? हॉकी। हॉकी में भी पैरा हॉकी खिलाड़ी है अनामिका कंवर और उसका चयन हुआ है FIH पैरा हॉकी वर्ल्ड कप 2026। जयपुर की पैरा हॉकी खिलाड़ी जिसका नाम आता है अनामिका कंवर, उसका चयन FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन 20 से 24 अगस्त 2026 तक नीदरलैंड और बेल्जियम में किया जाएगा। तो FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन 20 से 24 अगस्त 2026 नीदरलैंड और बेल्जियम
उसमें हमारे राजस्थान की जयपुर की हॉकी की खिलाड़ी अनामिका कंवर का चयन हुआ है भारतीय टीम में, और ये वहां भारतीय टीम के अंतर्गत पुल बी के अंतर्गत खेलेगी। अनामिका कंवर इस ऐतिहासिक विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ियों में शामिल है, और प्रतियोगिता के मैच HC माइरा आम्स्टेलविन नीदरलैंड में और लुआ ला न्यू हॉकी क्लब बेल्जियम में आयोजित किए जाएंगे। यह FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित पहला पैरा हॉकी विश्व कप है, इसलिए ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन पूछा था, नई दिल्ली में आयोजित 17वें राष्ट्रीय एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन राज्यों को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और गुजरात। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला पहलवानों में जीते पदक विजेता में कौन सा असंगत है? अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता 68 kg में, कोमल वर्मा ने रजत पदक 50 kg में, माया माली ने कांस्य पदक 72 kg में और निशा सैनी ने रजत पदक 55 kg में। इनमें से एक जो है वो गलत है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपने दोस्तों को बताएं कि ये क्लास जो है वो हमें लगानी चाहिए। लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री रहेगा। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, रीट प्री और मुख्य टारगेट बैच जो है वो अपना शुरू हो चुका है। इसके अलावा EORO का फर्स्ट पेपर जीके लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2 जुलाई से शुरू है, मात्र 1199 रुपए जिसकी फीस रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और रीट और सीईटी, रीट प्री और मेंस का और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन का ऑफलाइन बैच जो है वो 14 जुलाई से शुरू। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर संपर्क करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।